ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठा बाबा ज्ञान का सागर दिव्य ज्ञान देकर दिव्य बुद्धि दाता सर्वशक्तिवान बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, भारत जो हीरे जैसा था पतित बनने से कंगाल बना है, क्योंकि पूरा गरीब बन गया है। इसे फिर पावन हीरे जैसा बनाना है। तो बाबा कहते हैं मीठे देवी झाड़ का सैपलिंग लगाना है। साथ ही बाबा आज हम बच्चों को पूछ रहे हैं, बाप का कर्तव्य कौन सा है जिसमें बच्चों को मददगार बनना है। बाबा कहते हैं सारे विश्व पर एक डीटी गवर्नमेंट स्थापना करना, अनेक धर्मों का विनाश करना और एक सत्य धर्म की स्थापना करना, यही बाप का कर्तव्य है। तुम बच्चों को इस कार्य में मददगार बनना है, ऊंच मर्तबा लेने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं सोचना कि हम स्वर्ग में तो जाएंगे ही। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना जरूरी है। आज बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। बाबा कहते हैं दुनिया में मनुष्य गाते हैं तुम माता पिता, हम बालक तेरे। हाँ, तुम ही हो माता, तुम ही हो बंधु, तुम ही हो सखा, परंतु किसके लिए गाते हैं ये नहीं जानते। ये भी वंडरफुल बातें हैं, सिर्फ कहने मात्र कह देते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बराबर यह माता पिता कौन है। यह परमधाम का रहवासी है। परमधाम एक ही है। सतयुग को परमधाम नहीं कहा जाता। सतयुग तो यहां होता है ना, धरती पर। बाबा कहते परमधाम में रहने वाले तो तुम सब हो। तुम जानते हो हम आत्माएं परमधाम निर्वाण देश में आती हैं। इस साकार सृष्टि में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे अब जानते हो हम आत्माएं शरीर द्वारा पाठ बजा रहे हैं और सतयुग से बजाते आ रहे हैं। वो है दूर देश का रहने वाला, आया देश पर आया। अब पराया देश क्यों कहा जाता है? तुम भारत में हो ना, परंतु पहले पहले तुम बाप के स्थापना किए हुए स्वर्ग में आते हो, फिर वह नरक रावण राज्य हो जाता है। अनेक धर्म, अनेक गवर्नमेंट हो जाती है, फिर बाप आकर एक राज्य बनाते हैं। अभी तो बहुत गवर्नमेंट है, कहते रहते हैं सब मिलकर एक हो। अब सब मिलकर एक हो यह कैसे हो सकता? बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूं। गाते भी हैं पतित पावना, सारी दुनिया पतित है, उसमें भी भारत ज्यादा पतित है। भारत ही कंगाल है, भारत ही हीरे जैसा था। तुमको नई दुनिया में राजाई मिलती है। तो बाप समझाते हैं कृष्ण को भगवान कह नहीं सकते। भगवान तो एक निराकार परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। जन्म मरण रहित है। मनुष्य तो फिर कह देते हैं वो भी भगवान, हम भी भगवान, बस यहां आए हैं मौज करने, बड़े मस्त रहते हैं। बस इधर देखता हूं जिधर देखता हूं तू ही तू है, तेरी ही रंगत है। हम भी तुम भी हम, बस डांस करते रहते हैं। हजारों
अनेक फॉलोअर्स हैं। बाप कहते हैं, है भक्तों, भगवान की बंदेगी करते हैं, भक्ति में भावना से पूजा करते हैं। बाबा कहते हैं, मैं उन्हें साक्षात्कार करा देता हूं, परंतु वो मेरे से मिलते नहीं। मैं तो स्वर्ग का रचयिता हूं, ऐसे नहीं कि उन्हों को स्वर्ग का वर्षा देता हूं। भगवान तो एक ही है। बाप कहते हैं, सब पुनर्जन्म लेते लेते अबला हो गए हैं, अब मैं परम धाम से आया हूं। मैं जो स्वर्ग स्थापना करता हूं उसमें फिर मैं नहीं आता। उसमें स्वर्ग में कौन आते हैं? तुम बच्चे आते हो। बाबा कहते हैं, मैं तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूं। फिर से परम धाम से आकर सतयुग में आते हो, फिर पुरानी दुनिया, और मैं आता हूं पुराने तन में। यह पूज्य था, पुजारी बना, फिर पूज्य बनता है। कौन? ब्रह्मा बाबा। तत्वतम तुमको भी बनाता हूं, पहला नंबर पुरुषार्थ ही यह है। तब तो मातेश्वरी पिताश्री कहते हैं, बाप भी कहते हैं, तुम तख्त नशीन होने का पुरुषार्थ करो। यह जगदम्बा सबकी मनकामनाएं पूर्ण करती है। माता है तो पिता भी होगा और बच्चे भी होंगे। तुम सबको रास्ता बताते हो, सब कामनाएं तुम्हारी पूरी होती है सतयुग में। बाबा कहते हैं, घर में रहते भी यदि पूरा योग लगाएं तो भी यहां वाले से ऊंचा पद आप पा सकते हो। अगर घर में बैठ के भी पुरुषार्थ करते हो, आ नहीं पाते हो, तो भी ऊंच पद पा सकते हो। तो बाबा कहते हैं, पुरुषार्थ करना है। बांधलियां तो बहुत हैं। रात को भी होम मिनिस्टर को समझा रहे थे कि इसके लिए कोई उपाय निकालना चाहिए जो इन अबलाओं पर अत्याचार ना हो। परंतु जब 2-4 बार सुने तब ख्याल में आए, तकदीर में होगा तो मानेंगे। पेंचिला ज्ञान है ना। सिख धर्म वालों को भी पता पड़े तो समझे मनुष्य से देवता किए किसने। एक ओंकार सतनाम, यह उनकी महिमा है ना। अकाल मूर्त ब्रह्म तत्व उनका तख्त है। कहते हैं ना, सिंहासन छोड़ कर आओ। बाप बैठ समझाते हैं, सारी सृष्टि की आदि मध्य अंत को जानते हैं। ऐसे नहीं कि सबके दिल को जानते हैं। भगवान को याद करते हैं कि सद्गति मिले। बाबा कहते हैं, मैं अलमाइटी डीटी गवर्नमेंट की स्थापना कर रहा हूं। ये जो पार्टीशन हुए हैं यह सब निकल जाएंगे। हमारी देवी देवता जो धर्म हैं उनका ही कलम लगाना है। झाड़ तो बहुत बड़ा है, उनमें मीठे ते मीठे हैं देवी देवताएं, उनका फिर सेफलिंग लगाना है। बाबा कहते हैं, आज तो गुरुवार है। बाप कहते हैं, बच्चे श्रीमत पर चलकर पवित्र बनो, तो मैं साथ ले चलूं। फिर चाहे मखमल की रानी बनो, चाहे रेशम की रानी बनो, बरसा लेना है तो मेरी मत पर चलो। याद से ही तुम अपवित्र से पवित्र बन जाएंगे। जितना हम बाबा को याद करेंगे, याद से ही अपवित्र से पवित्र बन जाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं, सारी देह दुनिया सब कुछ भूल के मुझे याद करो। तो बाबा धारणा के लिए पॉइंट बता रहे हैं, संगम युग की पुरुषार्थ की प्रारब्ध 21 जन्म चलनी है। यह बात स्मृति में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं।
ज्ञान दान से अपनी प्रारब्ध बनानी है। मीठी देवी झाड़ का सैपलिंग लग रहा है, इसलिए अति मीठा बनना है। आज बाबा हम बच्चों को वरदान देते हैं। ब्राह्मण जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा करने वाले साक्षी भाव। ये ब्राह्मण जन्म दिव्य जन्म है। साधारण जन्मधारी आत्माएं अपना बर्थडे अलग मनाती, मैरिज डे, फ्रेंड्स डे अलग मनाती, लेकिन आपका बर्थडे भी वही है तो मैरिज डे, मदर डे, फादर डे, एंगेज डे सब एक ही है, क्योंकि आप सबका वायदा है एक बाप दूसरा ना कोई। तुझ संग खाऊं, तुझ संग खलूं, तुझ संग चलूं। तो इस जन्म की विशेषता और विचित्रता को स्मृति में रख सेवा का पाठ बजाओ। सेवा में एक दो को साथी बनो, लेकिन साक्षी होकर साथी बनो। जरा भी किसी में विशेष झुकाव ना हो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, बेपरवाह बादशाह वो है जिसके जीवन में निर्माणता और अथॉरिटी का बैलेंस हो। तो आज की मुरली के अनुसार हम सोमन लेंगे। मैं साक्ष्य दृष्टा आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है। बाबा सदा मेरे साथ हैं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन